अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब वैसे कॉन्सेप्चुअल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले? कुछ क्वेश्चन आज भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा पे, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा, नाम से वैसे थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। मैक्सिमा मिनिमा मतलब किसी एक पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, किसी एक पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी, तो बेसिकली वही देखना है, ठीक है। इसके अंदर देखो, पहले तो ग्राफिकली हम लोग देख लेंगे, ग्राफ्स की हेल्प से, मतलब कैसे कैसे देखते हैं। बाकी आपके दो मेजर टेस्ट भी हैं, दो ही हैं तो बहुत सारे। जैसे एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। एक आपका है सेकंड डेरिवेटिव, आपके एनसीईआरटी में सेकंड डेरिवेटिव से ही दे रखा है। तो अगर आप एनसीईआरटी में अब मतलब पेपर सॉल्व करने बैठोगे अपने क्लास के हिसाब से, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है उसमें। लेकिन अगर आप वैसे कंपटीशन के लिए बैठोगे तो सेकंड वाला इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, वो मैं बताऊंगी क्यों नहीं रहता है। तो उसमें आपको सेकंड वाला ना यूज करो तो बेटर है, लेकिन अपनी क्लास में एनसीईआरटी के हिसाब से आपको सेकंड ही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है बेसिकली, nth ऑर्डर, ठीक है। तो ये तीनों ही पढ़ेंगे आज, और ये आपको बेसिक्स तो मैं बता ही दूंगी स्टार्टिंग में, ठीक है। देखो, पहला क्या है आपका, लोकल मिनिमा क्या होता है। इससे पहले लोकल मैक्सिमा देख लेते हैं। देखो, लोकल मैक्सिमा क्या होता है। सपोज आपका एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन है ये। अब एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, लोकल मैक्सिमा कब होगा। आप ए पॉइंट पर, एक्स इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी, एफ की, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ की। तो इस वैल्यू को आप मैक्सिमा कब बोलोगे, जब इस ए के आजू बाजू आप फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हो, वो इससे कम आ रही है। बेसिकली कहना क्या चाह रही हूँ, आपने ए पर चेक किया वैल्यू, आपकी आ गई एफ ए, आप एफ ए माइनस एच पे चेक करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस एच। फिर आप ए प्लस एच पे चेक करोगे तो क्या आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एट पॉइंट ए पे मैक्सिमा कब होगा, जब एफ ए जो है आपका एफ ऑफ ए माइनस एच से बड़ा है, और एफ ए जो है वो आपका एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है। मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पर मैक्सिमा तब होगा जब उसके नेबरहुड में उससे बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जो है इसके नेबरहुड में इससे बड़ी नहीं है। आपने एफ ए कैलकुलेट किया, अब ए पॉइंट के नेबरहुड में एफ ए से बड़ी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जब आप पॉइंट को पुट करते हो फंक्शन में, तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। दैट मीन्स आप समझ गए। तो बेसिक ऑब्वियस सी बात है भाई, आप यहाँ भी देख रहे हो कि इस पॉइंट पर आपको सबसे बड़ी वैल्यू मिल रही है, इसके आजू बाजू आप देख रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू छोटी मिल रही है, छोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन आपको क्या देगा, मैक्सिमा देगा। अब देखो, इसमें सिर्फ नेबरहुड से ही फर्क पड़ता है, आपको आसपास ही देखना है, इस ए पॉइंट के आसपास देखना है कि फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ को मैम यहाँ पर चेक करो फंक्शन की वैल्यू क्या है, नहीं। आप अगर पॉइंट ए ले रहे हो तो इसके आजू बाजू ये आसपास की पॉइंट्स लेने, ए माइनस एच और ए प्लस एच, इस पे आपने चेक कर लिया फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। वो अगर छोटी आ रही है एफ ए से, तो आप बोल देना भाई एट एक्स इज इक्वल टू ए आपको फंक्शन क्या दे रहा है, लोकल मैक्सिमा। क्लियर है ये चीज। अब इसी तरीके से वो लोकल मिनिमा पूछेगा तो उसमें क्या हो जाएगा। अब देखो, मिनिमा में सिर्फ इतना ही फर्क है, आप ए पे चेक करोगे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू ए पे चेक करोगे तो एफ ए। फिर आप नेबरहुड में चेक करो ए के, क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए पर मिनिमा कब देगा, जब एफ ए जो है आपका एफ ऑफ ए माइनस एच से छोटा हो, और एफ ए जो है एफ ऑफ ए प्लस एच से भी क्या हो, छोटा हो। पिछले वाले केस में क्या था, दोनों से बड़ा आ रहा था, देखो दोनों से बड़ा था। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब मिनिमा की बात कर रहे हैं तो क्या बोल दिया, उसके आजू बाजू आप चेक करोगे ना फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के आसपास, तो वो कम आएगी, ठीक है। कम आएगी, सॉरी ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी। दैट मीन्स एफ ए पर हमें सबसे छोटी वैल्यू मिली, उसी को आप क्या बोल दोगे, लोकल मिनिमा, ठीक है। तो इस केस में एट एक्स इज इक्वल टू ए आपको क्या मिलेगा,
लोकल मिनिमा। बताओ इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, सिंपल शब्दों में तुम क्या कह सकते हो, भाई आपको एक पॉइंट पर चेक करना है, मिनिमा है मैक्सिमा है, आप क्या करो, उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करो। ठीक है, फंक्शन में पुट किया, आपकी वैल्यू आई कुछ, मान लो एफ ए आ गई। अब इस पॉइंट के आजू बाजू जाओ, वो वैल्यू पुट करो फंक्शन में, तो आपकी वैल्यू आई एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच। तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी, भाई ये जो चीज है ये इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए, तो मैक्सिमा हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। और मिनिमा कब हो जाएगा, एफ ए जो है आपका दोनों से छोटा हो गया, दैट मीन्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए आपका क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, ग्राफिकली भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ए पर आपको सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और पीछे क्या था, आपको ए पर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? अच्छा देखो, इसमें एक चीज हो रहा है, अब मान लो आपको ग्राफ ऐसे दे दे वो, ये है आपका ए। अब बताओ इसमें क्या सीन है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हो इसमें, मतलब बता सकते हो ए पर क्या है, मिनिमा मैक्सिमा, कुछ आइडिया दे सकते हो? ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है तो सिंपल, ये यहाँ पर शार्प कॉर्नर दिख रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, भाई ये तो क्या है, शार्प कॉर्नर आ गया तो डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है ना, कॉन्टिन्यूस तो है कोई दिक्कत नहीं है, बट डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया। हमने पढ़ा था भाई, अगर ग्राफ में शार्प कॉर्नर हमें कहीं दिख जाए उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन हमें जब मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना होता है या फाइंड आउट करना होता है किस पॉइंट पे है, तो उसमें हमारा, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कोई रोल प्ले करते नहीं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी भी नहीं करता और डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, ए पॉइंट पे तुम्हें दिख गया डिफरेंशिएबल तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता सकते हैं भाई इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। बताओ क्या मिल रहा है इस पे, देखो एफ ऑफ ए पे ये वैल्यू मिल रही है, एफ ए, एफ ऑफ ए माइनस एच पे क्या मिलेगा, यहाँ ए माइनस एच है। ठीक है, और एफ ऑफ ए प्लस एच पे भी क्या मिलेगा, छोटा ही मिलेगा, राइट। इसका मतलब एफ ए जो है वो बड़ा है एफ ऑफ ए माइनस एच से भी, और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी आपकी, मैक्सिमा वाली होगी। ठीक है, इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल टू आपका फंक्शन मैक्सिमा देगा, मतलब ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लेकिन हमें पता है ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल गया, भाई डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी का कोई रोल नहीं है, आप मैक्सिमा मैक्सिमा फिर भी बता सकते हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी मैंने यही बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो भी हम लोग बता सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्लियर है ये चीज? चले आगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है आपका, ग्लोबल मैक्सिमा। ये वैसे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग करेंगे थोड़ा अच्छे से, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, बस वैसे ही बता रही हूँ। अब देखो, अभी तक ना हम सिर्फ इतना ग्राफ लेके चल रहे थे। हमने क्या कहा था, भाई मान लो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर आपको मैक्सिमा मिलेगा, लोकल मैक्सिमा। इसके आजू बाजू मैंने देखा वैल्यूज छोटी आ रही है फंक्शन की, तो मैंने बोल दिया भाई ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा। सेम अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, तो तुम लोगों को दिख रहा है, इसके आजू बाजू तुम चेक करोगे तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, ये पॉइंट लोकल मिनिमा का है। इसके आजू बाजू देखोगे तो तुम्हें दिखेगा भाई वैल्यूज बड़ी है, सबसे छोटी यही है। अब बहुत सारे लोकल मैक्सिमा मिल रहे हैं। ठीक है, अब इतने सारे लोकल मैक्सिमा में से सबसे बड़ा जो मैक्सिमा है, इसको सिंपल शब्दों में तुम ऐसे बोल सकते हो, मैक्सिमा ऑफ मैक्सिमास। मतलब क्या, बहुत सारे जो मैक्सिमा तुमने देख लिए सारे लोकल, उनमें जो सबसे बड़ा है उसको क्या बोल दोगे, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है, लोकल मैक्सिमा आपको नेबरहुड में ही देखना होता है। क्लियर है, और ये सारे मिला के इनमें जो सबसे बड़ा है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमा। ठीक है, अब इसमें बताओ, इस पॉइंट ए पर एट एक्स इज इक्वल्स टू ए आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा? ये ओपन सर्कल है बेटा, यहाँ ओपन सर्कल है, ये भरे हुए नहीं है। बताओ एफ ए पर वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ए तो आपका यहाँ आएगा मैक्सिमा। अच्छा, अगर ए माइनस एच पे चेक करूं तो कहाँ आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इधर आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। और सेम अगर ए प्लस एच एच पे चेक किया तो किधर आया आपका, इसका मतलब आपको क्या पता चल गया, एफ ए जो है बड़ा है एफ ऑफ ए माइनस एच से।
एफ ए जो है वो बड़ा है एफ ऑफ ए प्लस एच से, तो ये किसी कंडीशन थी मैक्सिमा की। इसका मतलब एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए देयर इज लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पर भी तुम वो डिफरेंशिएबिलिटी और क्वांटिटी वाला देख सकते हो कैसे। अब ये फंक्शन ना तो डिफरेंशिएबल है, सॉरी कॉन्टिन्यूस है, क्या है, क्या ये कॉन्टिन्यूस, ब्रेक आ रहा है ना ए पर, अगर मैं ए की बात करूं तो ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया, कॉन्टिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, लेकिन हमने तो बता दिया भाई पॉइंट ए पर क्या है आपका, आपको मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इसमें बताओ, ये भी ओपन सर्कल है। पहले तो मुझे इसमें मैक्सिमा मिनिमा का बताओ, फिर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे भी पूछती हूँ, इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था ये। जल्दी बताओ बेटा, इस पे क्या मिल रहा है। हाँ अच्छा, रूल मैच नहीं हो रहा, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, ना मैक्सिमा मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा। भाई ए, ए पॉइंट है आपका, सपोज यहाँ पर आपको मिल रही है एफ ए, ठीक है, और ए प्लस एच पे आपको मिलेगा इधर कहीं, ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच, और ए माइनस एच पे आपको मिलेगा इधर कहीं, ठीक है। तो यहाँ तो ना तो आपका एफ ए दोनों से बड़ा आया, ठीक है, और ना ही आपका एफ ए दोनों से छोटा आया, तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। अच्छा अब एक बात बताओ, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसके बारे में बता सकते हो एट पॉइंट ए, बताओ ए पॉइंट पर कैसे चेक करते थे कौन सा लास्ट। फंक्शन? ये वाला बेटा, यही वाला जो मैंने बना रखा है ग्राफ ग्रीन कलर से। ए पॉइंट पर चेक करके बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ए पॉइंट पर मैंने कैसे बताया था, कैसे चेक करोगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। भाई इंक्रीजिंग कब था, जब इंक्रीजिंग। एफ ऑफ ए माइनस एच आपका छोटा था किससे, एफ ए से, और ये किससे छोटा था, एफ ऑफ ए प्लस एच, याद आया, ये आपका इंक्रीजिंग का केस था। और डिक्रीजिंग का क्या था, डिक्रीजिंग का क्या था बताओ। एफ ए माइनस एस सबसे बड़ा था, फिर एफ ए प्लस। हाँ, डिक्रीजिंग में क्या था आपका, इसका उल्टा ही था बेसिकली। तो अब इसमें बताओ क्या सीन है। आप एफ ऑफ ए माइनस एच देख रहे हो, यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या है एफ ए, और उससे बड़ा क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग है। इसमें बताना एक बार, डिक्रीजिंग है। अच्छा इसमें ये भी बताओ कि एट पॉइंट ए इसमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। ये तो सेम ही हो गया, मैक्सिमा मिनिमा वाला तो देखो यही वाला केस हो गया, ये बस डिक्रीजिंग हो गया ये। अब डिक्रीजिंग क्यों हो गया ये, देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है एफ ऑफ ए प्लस एच की, यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ में ए माइनस एच, ये ए माइनस एच है, ये ए प्लस एच है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको इधर मिल रही है, ये है आपकी एफ ऑफ ए माइनस एच, ये क्या है आपका एफ ऑफ ए, और यहाँ क्या है, ये है आपका एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि एफ ऑफ ए माइनस एच बड़ा है एफ ए से, और वो बड़ा है किससे, एफ ऑफ ए प्लस एच से। ये कंडीशन किसकी थी, डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग है। दूसरी चीज, अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात हो तो मैक्सिमा मिनिमा में देखो क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए जो है ना तो दोनों से बड़ा है ना दोनों से छोटा है, तो नाइदर मैक्सिमा और नोर मिनिमा वाला केस है, ठीक है, कर लोगी। चले आगे, देखो नेक्स्ट ये आपका स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, ये तो तुम लोग थोड़ा सुनते आए हो, वे भी कर में भी सुना होगा तुमने क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है।
सेम ही बात है, छोटा सा डिफरेंस है। स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहां पर आप एफ डैश एक्स निकालो और वो क्या आ जाए आपका 0 ना, ये नहीं है, ये आपका क्रिटिकल में आएगा, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स किसको बोलोगे, आप एफ डैश एक्स निकालोगे, डेरिवेटिव लोगे, और अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर नॉट डिफाइंड आ गया तो भी वो पॉइंट कैसा हो जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो हम बोल सकते हैं सारे स्टेशनरी पॉइंट्स तो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक है। सारे स्टेशनरी पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो पॉइंट ए की बात कर रही हूँ मैं, पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ dy बाई डी एक्स निकालू, मेरे को एक बात, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, टेंजेंट ड्रॉ करते हो, स्लोप निकालते हो, अच्छा इसका dy बाई डी एक्स पक्के से क्या आएगा, 0 आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, 0 आ गया, दैट मींस ये पॉइंट कैसा है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। या इसको इसको तो स्टेशनरी भी बोल सकते हो, क्योंकि एफ डैश एक्स निकाला 0 आ गया। 0 पर क्या हो रहा है ये बताओ, मैक्सिमा। नहीं मैक्सिमा मैंने पूछी बेटा, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट्स का पूछ रही हूँ। अच्छा मैक्सिमा, हाँ ठीक है, मैक्सिमा है इस पे, ये बात भी ठीक है। मैक्सिमा नहीं है बेटा, मैक्सिमा कैसे निकाल दिया, मिनिमा आएगा ना। ये पॉइंट है 0, इससे पीछे जाओगे तो बड़ी वैल्यू मिल रही है, इससे आगे जाओगे तो बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो सबसे छोटी होगी ना 0 पे, तो ये पॉइंट मिनिमा हो गया, समझ आई बात, ठीक है। ए पॉइंट पे, ओ पॉइंट कौन सा है, ए। अच्छा ए पर, ए पॉइंट पर, हाँ, और ए पॉइंट पर मैक्सिमा है, ठीक है। बी पॉइंट पर भी सेम मिनिमा ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी तुम लोगों को दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ बताना क्या चाह रही हूँ, तुम लोगों को शार्प कॉर्नर दिख रहा है क्या इधर, देखना जरा एक बार, शार्प कॉर्नर है ये ओ पर और बी, ए 0 पर और बी पर, ये देखो ये शार्प कॉर्नर दिख रहा है, ये भी शार्प कॉर्नर दिख रहा है, मतलब इन पॉइंट्स पर मेरे को एक बात बताओ, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा क्या, शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्लोप डिफाइंड होगा, स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, स्लोप डिफाइंड नहीं है, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स आपके नहीं होंगे, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होंगे, जहां पर आपका एफ डैश एक्स 0 आ जाए, और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, एफ डैश एक्स या तो 0 हो जाए या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो बेसिक था आपका, आपको पता होना चाहिए भाई मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर ग्राफ में आपको देखना पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे देखते हैं, और मैक्सिमा मिनिमा कैसे देखते हैं। लेकिन अब हर बार तो ग्राफ नहीं बना सकते, तो रूल क्या है आपका, जो मैंने बताया था, टेस्ट करने के लिए भाई आपको लोकल मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। पहला क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। और ये उसी के लिए है जो फंक्शंस आपके क्या होते हैं, डेरिवेबल, क्योंकि आप डेरिवेबल टेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, वो डेरिवेबल होगा तभी तो करोगे ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेबल टेस्ट, ठीक है। देखो ये बहुत सिंपल है, सपोज ये आपका क्या है ग्राफ, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हो, डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। इस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकालोगे, डीवाई बाई डी एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसको क्या करोगे आप, 0 के इक्वल पुट कर दोगे, जैसे ही डीवाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं कि भाई किस पर आपका ये डेरिवेटिव 0 बन रहा है, ठीक है। जहां पर डीवाई बाई डी एक्स 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर डीवाई बाई डी एक्स 0 है क्या, ऑब्वियस सी बात है, डीवाई डी एक्स यहाँ क्या है, 0 है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये वो वही पॉइंट ए है जो मैंने येलो ग्राफ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका डीवाई बाई डी एक्स क्या है, 0। आप क्या करो, ए से आगे चेक करो कि एफ डैश या फिर डेरिवेटिव जो है उसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अभी ग्राफ से ही पता चल जाएगा ए के आगे क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बढ़ रहा है ना ए के आगे,
लेफ्ट टू राइट आप देखते हो तो फंक्शन बढ़ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, दैट मीन्स एफ डैश का साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अगर मैं ए से पीछे की बात करूं तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एफ डैश क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0। अगर मेरे को यहाँ पे अब ग्राफ बनाना पड़ जाए, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, तो ग्राफ तो ऑब्वियसली मैंने बना रखा है, लेकिन देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया, ए पॉइंट पर मतलब मैंने dy बाई dx निकाला, ए पॉइंट के आगे चेक किया डेरिवेटिव, ए पॉइंट के पीछे चेक किया, तो यहाँ से कैसे बनेगा, देखो नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज हो रहा है और फिर बढ़ रहा है इसके आगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। अगर सपोज करो ग्राफ चेंज कर दूं मैं, ठीक है, अगर मैं ये ग्राफ ऐसे बना दूं, अब बताओ क्या मिलेगा, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट ए है, ए के आगे इस बार आप चेक करोगे तो एफ डैश का साइन क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव मिलेगा, एफ डैश इज लेस देन 0। यहाँ पर आपका dy बाई dx 0 है, ठीक है। अच्छा, ए के पीछे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इस बार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन मिलेगा, एफ डैश ग्रेटर देन 0 है। अगर आप ऐसे ग्राफ बना के देखोगे, ऐसा ही बनेगा वैसे तो, देखो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमा, मैक्सिमम मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो समझ आया, ये चेंज ऑफ साइन से आपको पता चल रहा है कि आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, नेगेटिव मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर बढ़ रहा है कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है आपको मिनिमम मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हो, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि साइन चेंज ही ना हो, सपोज हमने इस तरीके के ग्राफ ले लिए कि हमारा साइन यहाँ चेंज हो, ठीक है, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, ऐसा कोई ग्राफ ले लिया और पॉइंट ए आपका यहाँ है। अब बताओ, अब ए के आजू बाजू देखो क्या सीन है, भाई ये थोड़ा वैसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि ए के लेफ्ट में भी आपको फंक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है और ए के राइट में भी आपको फंक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो मतलब यहाँ भी पॉजिटिव साइन और यहाँ भी पॉजिटिव साइन, ऐसा ही है, इसको थोड़ा इस तरीके से बना, अभी ठीक है। ए के लेफ्ट में आप एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव निकालोगे तो कैसा साइन देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, और ए के राइट में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे, अब तो हम मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉइंट इन्फ्लेक्शन हाँ हो जाएगा क्या? हाँ, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट इस केस में क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का वैसे मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपका फंक्शन का या ग्राफ का कर्वेचर बदल जाता है। कर्वेचर मतलब देखो ए के आगे वाली साइड देखो, इसका कर्वेचर, इसको अगर कंप्लीट करो तो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, और नीचे वाला अगर कंप्लीट करोगे ए के लेफ्ट वाला तो क्या बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हो रहा है, आपका कर्वेचर बदल रहा है, ठीक है, इसलिए इसको नाम क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये तो प्लस प्लस आ गया, सेम आपका माइनस माइनस भी आ सकता है। ग्राफ थोड़ा इस तरीके से बना लो, ऐसे बना लो ग्राफ। अब ये पॉइंट ए हो गया, तो इसमें लेफ्ट में चेक करोगे तो क्या आएगा, ए के लेफ्ट में भी एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि लेफ्ट में आप देख रहे हो फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज होता है तो हम लोगों को पता है डेरिवेटिव आप निकालते हो तो नेगेटिव साइन आता है। राइट में भी आप देख रहे हो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस राइट में भी आपका नेगेटिव साइन आएगा। तो कोई बात नहीं, प्लस प्लस सेम था, माइनस माइनस सेम है, इस बार भी आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली मैंने तुम्हें तीन चीजें बताई हैं, क्या क्या बताई है, अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, ग्राफ देख के बताओ, मिनिमम मिलेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो मतलब पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है या नेगेटिव टू नेगेटिव है, इस केस में आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
इनफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? चलिए आगे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन है एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर 2 sin x और ये ब्रेक करके दे रखा है आपको। इन्वेस्टिगेट द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। बेसिकली आपको ये बताना है कि x इज इक्वल्स टू 0 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो हम प्लस माइनस प्लस प्लस ये साइंस पढ़ रहे थे, बेसिकली किसके देख रहे थे, एफ डैश एक्स के देख रहे थे, देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, आप डेरिवेटिव निकालोगे तभी तो आप साइन पे पहुंचोगे इसके। तो डेरिवेटिव निकालो, क्या आ जाएगा, 2x तो आएगा कब, जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 cos x, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देख लो एट पॉइंट 0 देखना है आपको, तो 0 से पीछे एफ डैश एक्स कैसा साइन देगा, 0 से पीछे कोई नेगेटिव वैल्यू है, अगर तुम -1 भी लेते हो तो क्या ये नेगेटिव वैल्यू देगा? इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से पीछे कैसा साइन देगा, नेगेटिव। 0 से आगे ये कैसा देगा, भाई x आपको 0 से बड़ा लेना है, और cos x है, cos x cos के अंदर तो डाल दो कुछ, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं देना, नेगेटिव को खा जाता है cos, तो पॉजिटिव मिलेगा आंसर। ठीक है, तो देखो क्या बना यहाँ पर, पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है, और ये पॉइंट आपका 0 है, तो 0 पर क्या मिल गया, मैक्सिमा मिला या मिनिमा मिला, मिनिमा। मिनिमा मिला। ठीक है, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 आपको क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम लोग ये क्या जो मैक्सिमा मिनिमा चेक करते हैं ना, ये हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही चेक करते हैं। अब यहाँ पर 0 क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट मैंने क्या बताया था, जहां पर एफ डैश एक्स आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। निकालो एक बार, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा क्या क्रिटिकल पॉइंट पर? देखो एफ डैश एक्स तुम निकालोगे तो तुम्हारा 2x और 2 cos x आ रहा है, बट एट एक्स इक्वल्स टू 0 तुम ये वाला यूज करोगे, इसमें 0 पुट करोगे तो क्या 0 आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसका मतलब 0 क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्रिटिकल पॉइंट था तो मैंने वहां चेक कर लिया क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। उसके लिए मैंने क्या किया, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में अपना साइन देख लिया डेरिवेटिव का, और 0 से राइट हैंड साइड में देख लिया। ठीक है, फिर माइनस प्लस का तो मुझे पता है, अगर माइनस टू प्लस जा रहा है तो मिनिमम मिलेगा, प्लस टू माइनस जा रहा है तो मैक्सिमम मिलेगा। अब मान लो सेम साइन आ जाता है यहाँ पर, तो हम लोग क्या बोल देते, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है। क्लियर है? इसका ग्राफ भी बना सकते हो क्या? ये तुम्हें आने चाहिए छोटे छोटे ग्राफ बनाने। देखो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, भाई फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर के इक्वल है जब एक्स कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 0 या 0 से छोटे के लिए बात हो रही है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाते हो, ऐसे ही बनाते हो, पूरा तो ऐसे बनता है, लेकिन लिमिट लगा दी उसने क्या कि आपको बड़ा नहीं लेना, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए नहीं है ये। एक्स स्क्वायर आपको बनाना है सिर्फ किस लिए, मतलब किसके लिए, जब एक्स आपका क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो सिर्फ इतना पार्ट बन जाएगा क्या, देखना। ठीक है, राइट वाला नहीं लेना मैंने। अच्छा, राइट के लिए मुझे बनाना है 2 sin x। अब देखो 2 sin x में क्या, अगर आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ी हो तो कुछ नहीं होएगा, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी ये एज इट इज रहना है। वैसे sin x मैक्सिमम मिनिमम किस पे देता है, आई मीन sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है और मिनिमम वैल्यू -1 जाती है, लेकिन आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो मिलेगी ना वैल्यू, ये क्या मिलेगी, 2। तो ये जो मिलेगी, ये क्या मिलेगी, -2। ठीक है, क्लियर है? मैम ये वाला फंक्शन स्टेशनरी पॉइंट होगा? कौन सा वाला बेटा? हम एफ डैश 0 निकला है ये। हाँ स्टेशनरी है, डिफाइंड है ना वहां पर, एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए, नॉट डिफाइंड होता है तब वो स्टेशनरी पॉइंट नहीं होता। ओके। क्लियर है? ये ग्राफ आप बना लेते हो ना, तो ग्राफ से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है, इसकी रेंज पता चल जाती है आपको, इस ग्राफ की रेंज क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या दे रही है आपको, फटाफट बताओ। मिनिमम वैल्यू आपको क्या दिख रही है, छोटी से छोटी वैल्यू -2, और मैक्सिमम क्या देगा, +2। नहीं +2 नहीं बेटा, ये देखो ये ऊपर तक जा रहा है ना, ये रुका कहाँ है यहाँ पे, ये तो मैंने बस छोटा बना दिया स्क्रीन के हिसाब से, इंफिनिटी तक जाएगा ना ये, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -2 टू -2 से इंफिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहे तुम बता सकते हो -2। ठीक है, तो ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, काफी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो तुम ग्राफ से। चलो नेक्स्ट बताओ।
ये एक बार तुम मेरे को सॉल्व करके बताओ। एफ एक्स आपको ln x अपॉन एक्स दे रखा है, आपको बताना है मैक्सिमम मिनिमम। सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, पीछे तो हमें दिख रहा था, उसने बोला था 0 पर चेक करो, तो हमें वैसे भी पता था 0 पर चेक करने को बोला, क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। अब यहाँ तो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रखा, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्योंकि इसके आजू बाजू मुझे एफ डैश एक्स का साइन देखना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे, जहां पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा होता है वो क्या होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो। निकालो बेटा, 1 मिनट में एक बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं हुई है। बेटा इतनी देर वेट मत किया करो सृष्टि, मेरे को पहले ही बोल देते आप। निकला क्या किसी का आधा कुछ? एफ डैश एक्स कैसे निकाल रहे हो, यू बाई वी वाला फॉर्मूला यूज कर लो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 1/x माइनस ln x एज इट इज, नीचे वाले का क्या हो जाएगा 1। तो ये बेसिकली 1 माइनस ln x अपॉन में एक्स स्क्वायर बन गया, राइट, यही बना। अब आपको क्या देखने पड़ेंगे यहाँ पर, बताओ, आप ही बताओ क्या देखोगे अब, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। आपको ये पता है, आपको बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम के लिए साइन चेक करना है एफ डैश एक्स का, साइन किसके आजू बाजू चेक करोगे, क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू चेक करोगे। अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, जिन पॉइंट्स पर ये एफ डैश एक्स आपको 0 मिल रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। अब तुम ये देखो, ये एफ डैश एक्स तुमने निकाल लिया, किस पॉइंट पर ये 0 बन रहा है। अगर मैं एक्स की वैल्यू ई लेती हूँ तो ln ई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक पॉइंट तो है ई जिस पर ये मुझे 0 मिल रहा है, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। सेकंड बताओ, और किसी पर भी मिल रहा है, क्रिटिकल पॉइंट में नॉट डिफाइंड भी चलता है एफ डैश एक्स, याद हो तो तुम लोगों को। हम 0 पर। हाँ, अब तुम x को 0 ले लोगे तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पर 0 भी क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है। बस इतना ही काम जरूरी था, 2 पॉइंट्स मिल गए आपको। अब इनके आजू बाजू चेक करना है आपको और कुछ नहीं करना। अच्छा देखो, इनके आजू बाजू भी अब कंडीशन लग जाएगी। क्या कंडीशन लगेगी, देखो आप log x के साथ डील कर रहे हो, मैंने बोला था जब भी log आ जाए क्वेश्चन में तो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या लगेगी यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही ले सकते हो आप, log के अंदर आप कुछ डालोगे वो बड़ा ही होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो दैट मीन्स अब इस तरफ वाला पार्ट तो अब देखोगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप डाल ही नहीं सकते हो, तो वहां क्या तो ग्राफ बनाओगे, फंक्शन ही डिफाइन है, क्या वहां मैक्सिमम मिनिमा चेक करोगे। इसका मतलब 0 से लेफ्ट में आपको कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है आपको राइट में है। अब राइट में देख लो, अब क्या करो, साइन देखने हैं आपको, ई के इस तरफ क्या है और ई के लेफ्ट में क्या है साइन, तो उसके लिए क्या करो, ई से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, ई स्क्वायर लेके देख लो, ऐसा कोई वैल्यू लेना कि तुम यहाँ पुट करो, तुम लोगों को उसका आंसर पता हो। कहीं तुम कुछ और ही पुट कर रहे हो यहाँ नंबर और तुम्हें उसका आंसर ही नहीं पता। भाई ई स्क्वायर अगर मैं पुट करती हूँ, देखो ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ई स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 आगे चला जाएगा और पीछे 1 बच जाएगा, ln ई 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 अपॉन ई स्क्वायर, बताओ ये नेगेटिव वैल्यू होगी पक्के से, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। और 0 से ई के बीच में 1/e डाल के देख लो, 0 से e के बीच में है 1/e।
अब जैसे 1/e डालोगे, 1/e का मतलब e की पावर -1 डाल रहे हो तुम, 1 माइनस ln e की पावर -1 अपॉन में e की पावर -1 की पावर 2। बताओ ये नेगेटिव साइन देगा पॉजिटिव साइन देगा? पॉजिटिव देगा भाई, -1 आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर तो 2 बन जाएगा और नीचे स्क्वायर है ही, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन देगा। यहाँ पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव। अब बताओ ई पर क्या है, मैक्सिमा है मिनिमा है? अभी तुम्हें ये चीजें इतना सोचने का टाइम नहीं है। अरे पहले बढ़ा दो फिर घटा दो, क्या मिल रहा है ई पे? बढ़ा दो घटा दो, ये क्या मिल गया ई पे? मैक्सिमा मिल गया। ठीक है, बढ़ रहा है मतलब देखो यहाँ ये बढ़ रहा है और फिर ये डिक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट है ई, इस पर आपको मिनिमा नहीं आजाद बेटा, मिनिमा कैसे मिल रहा है? पहले इंक्रीज हो रहा है फिर वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है इस पर आपको क्या दिख रहा है? ये ग्राफ सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है? क्लियर है ये चीज? बताओ एक बार। ठीक है, अच्छा तुम लोग इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? मिनिमम मैक्सिमा तो क्लियर है, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसका ग्राफ बनाने में, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं कह सकते। बताओ, देखो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया पकड़ के, इसको लिख दो। सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट लिखते हो इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया करो। ई पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो जैसे यहाँ ई पुट करोगे तो क्या 1/e आ जाएगी एफ एक्स की वैल्यू, मतलब एफ ई पूछना चाह रही हूँ, एक्स की जगह आप ई पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? ln e अपॉन में ई, तो ये 1/e हो गया। ई पर आ रही है 1/e मतलब 1/2.7 समथिंग, तो ये कुछ यही आएगा। ठीक है, सपोज ये कुछ यहाँ आ रहा है 1/e। ठीक है, मतलब इस पर वैल्यू आपको मिल रही है 1/e, इतना क्लियर है? अब इसके आजू बाजू बताओ कैसे मिलेगा? इतना तो तुम्हें पता चल गया, ई के राइट में डिक्रीज हो रहा है, ई के लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, पर वो थोड़ा प्रॉपर बनाने के लिए तुम और भी कुछ कर सकते हो क्या? देखो ये तो जीरो है, अब एग्जैक्ट जीरो तो आप क्या पुट कर सकते हो क्या इस पे? डिफाइन नहीं है। हाँ ठीक है काजल बेटा, एग्जैक्ट जीरो एफ जीरो तो नहीं निकाल सकते ना, लॉग के अंदर जीरो नहीं पुट करते तुम लोग। तो तुम लोगों को पता है जब आप एग्जैक्टली जीरो पर कोई चीज नहीं निकाल पा रहे हो तो उसके इसमें क्या यूज करते हो? लिमिट्स का कॉन्सेप्ट करते हो कि नहीं करते? करते हो। तो अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो से थोड़ा आगे देखना चाह रही हूँ ग्राफ का नेचर कैसा है, तो मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव चेक कर लूंगी, क्या हो जाएगा? ln x अपॉन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? ln h अपॉन में h। अब आप h की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? -∞ अपॉन जीरो, ये आपको बेसिकली क्या दे देगा? -∞। मतलब समझ पा रहे हो, जीरो से थोड़ा सा आगे देखोगे तो ग्राफ आपका -∞ को टेंड कर रहा होगा। तो क्या मैं बना सकती हूँ इस ग्राफ को? अब ऐसे ही कुछ बनेगा? थोड़ा सा प्रॉपर बना लेना, मतलब इतना प्रॉपर तो खैर क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये इसको इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है, -∞ को। अच्छा ई के आगे कैसे करोगे? अब देखो आपको देखना है कि जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो ग्राफ में क्या हो रहा है। तो इस बार क्या चेक कर लो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक कर लो। जैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी चेक करोगे आंसर क्या आएगा? देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x बाय x। अब तुम इन्फिनिटी पुट करोगे ना तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो उसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो। जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है क्या करते हो? उसमें डिफरेंशिएट करते हो ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा? 1/x अपॉन में 1। अब इस x की जगह तुम इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो क्या बनेगा? 1 0। इसका मतलब जैसे जैसे तुम इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा ग्राफ कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जीरो की तरफ। ठीक है, ये जा रहा है आपका जीरो की तरफ, तो ये आपका क्या हो गया? इस फंक्शन का ग्राफ होगा। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब तुमसे इसकी रेंज कोई पूछ ले, बता सकते हो? रेंज होती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है तुम्हें इसमें? -∞ जा रहा है ना नीचे तक, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है? ये जो पॉइंट था ये मैक्सिमम वैल्यू तक दे रहा था आपको, क्या? 1/2। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी? इसकी रेंज। क्लियर है? कर लोगे? चले आगे।
चले, ऐसे भूत बन के मत बैठो। यस मैम। नेक्स्ट बताओ, मैक्सिमा मिनिमा बताओ इसमें। पहले तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट ही बता दो, मैक्सिमा मिनिमा तक बाद में पूछेंगे। रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना, लॉग इसमें भी है, नहीं तुम अगर सारी रिस्ट्रिक्शन बताओगे तो गड़बड़ है। अभी क्वेश्चन समझाया है। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए क्या करोगे आप? चेक क्या करते हो? एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हो। एफ डैश एक्स का साइन चेक कैसे, किसके आजू बाजू करोगे? क्रिटिकल पॉइंट्स के आजू बाजू। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, देखो वो एफ डैश एक्स जीरो या नॉट डिफाइंड किस पे बन रहा है, वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके आसपास फिर आप साइन चेक कर लो, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, फिर अपना ग्राफ बना के देख लो वहां पर कि मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/x-2, ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, 1-2x/x, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? ये तो आसान है, देखने में पता चल रहा है। 0 जीरो और कहाँ 1 पर? बाई 2। हाँ 0 और 1/2। 0 पर ये नॉट डिफाइंड बन रहा है और 1/2 पर ये 0 बन रहा है। ये आपके पॉइंट्स क्या हो गए? क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। बताओ अब। मैक्सिमा मिल रहा है 1/2 पे। हाँ मैक्सिमम में। अच्छा इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई क्या तुमने? लॉग के अंदर आप कभी 0 या 0 से छोटा नहीं डाल सकते, तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब ये इस तरफ वाला पार्ट तो तुम्हें देखना ही नहीं है, ठीक है। अब आगे वैल्यूज पुट करके देख लोगे इसमें क्या मिल रहा है। देखो मैं बता देती हूँ, तुम अपना क्रॉस चेक कर लेना क्या मिलेगा। यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, तो बेसिकली ये बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, तो यही देख लो, ये बढ़ रहा है इस पॉइंट तक और फिर घट रहा है, तो ये जो पॉइंट है 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमा, ठीक है। तो दिस फंक्शन विल गिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। कर लोगे? चलो देखो नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा इसका ग्राफ भी बना के देखना, ठीक है, और इस वाले का भी बना के देखना एक बार, हमारा हाथ खुलेगा, क्योंकि अलग से ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देगा तुम्हें कि बेटा इसका ग्राफ बना के दिखाओ या नहीं। तुम लोगों को जो ये ग्राफिकल नॉलेज है ये क्वेश्चन के बीच में घुसा के ही देखनी पड़ती है। अब कोई क्वेश्चन दे दिया उसमें बना के देख लो, आप बना सकते हो। तो बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन आ जाए उसमें तो खैर नहीं बनाने की जरूरत होती, बट सिंपल सिंपल क्वेश्चन के तुम बना सकते हो, तो कोशिश करा करो वहां बना लो। देखो नेक्स्ट आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट था। बताओ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में किसी को प्रॉब्लम है? क्या करते हो? एफ डैश एक्स निकालते हो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे ढूंढते हो? जिस पर आपका एफ डैश एक्स 0 बन रहा है वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के आजू बाजू आप एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करते हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब बढ़ रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, अगर घट रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, और अगर सेम साइन मिल जाए आजू बाजू, प्लस प्लस मिल जाए माइनस माइनस मिल जाए, तो आप क्या बोल दोगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन। अब आता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये वैसे आपका एनसीईआरटी में दे रखा है और ये है नहीं ज्यादा यूजफुल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करते हो? एफ डैश एक्स निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लेते हो, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने तक का काम आपका क्या है? सेम है, यहाँ तक का काम आपका सेम है। उसके बाद आप क्या करते हो? एफ डबल डैश एक्स निकालते हो। डबल डैश मतलब उसका एक बार वो डेरिवेटिव करते हो, ठीक है। फिर जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाले हैं वो इसमें पुट करोगे, जो भी आपका एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स आया है, सेकंड डेरिवेटिव आया है, उसमें आप क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे, ठीक है। अगर पुट करने के बाद आपका बड़ा आ गया 0 से, जो भी बना नंबर जो भी आएगा बड़ा आया 0 से, तो आप क्या बोल दोगे? उस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। उल्टा है यहाँ पर, देखो इससे याद रख लो, अगर बड़ा आया तो मिनिमा मिल रहा है, छोटा आया तो मैक्सिमा मिल रहा है। आपने क्या किया? एफ डैश एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, एफ डबल डैश एक्स निकाला, डबल डेरिवेटिव कर लिया,
वो क्रिटिकल पॉइंट आपने उस एफ डबल डैश एक्स में पुट कर दिए। अगर वो बड़ा आया जीरो से तो मिनिमा मिलेगा, अगर छोटा आया जीरो से तो मैक्सिमम मिलेगा, और अगर जीरो के इक्वल आ गया तो मान लो आपने कोई पॉइंट ऐसा पुट किया जिससे आपका एफ डबल डैश जीरो ही हो गया, उस पॉइंट पर क्या है मतलब आप बता नहीं सकते उसको, उस पे ना वो टेस्ट ही फेल हो जाता है। ठीक है, एक यही इसका ड्रॉबैक है, ये फेल ही हो गया। अब भाई फेल ही हो गया तो ऑब्वियसली बात है हम लोग इससे तो कुछ कर नहीं सकते अब। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना। समझ आई चीज, डिफरेंस समझ आया। वहां हम क्या कर रहे थे, एफ डैश एक्स निकाल रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट्स के आजू बाजू हमने चेक कर लिया था क्या सीन है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स तक तो हमने सेम किया है काम, फिर हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव करने के बाद हम वो क्रिटिकल पॉइंट्स उसमें पुट करते हैं। अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये फेल हो गया ना, इसके आगे तरीके हम लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला टेस्ट इतना ही है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये करना है आपको सेकंड डेरिवेटिव से ही करना है, दोनों से करते हैं इसको, पहले सेकंड वाले से करो। देखो सबसे पहले क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, 60 एक्स की पावर 4, 45 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 180 एक्स की पावर 3 प्लस 120 एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, अब मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं तो ऑब्वियसली बात है उसको फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिखूंगी, ऐसे तो मेरे को कैसे पता चलेगा क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो तुम्हारा कॉमन आ रहा है कुछ 60 एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, करो क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस टू, तो ये मेरा क्या आ गया, एफ डैश एक्स। मैंने बोला था क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ, अब इसमें ऐसे पॉइंट्स जिस पर एफ डैश एक्स आपका क्या हो रहा है, जीरो, क्या हो जाएगा बताओ, 0 1 2। जीरो पे हो रहा है भाई, यहाँ जीरो पुट करोगे बनेगा 1, यहाँ करोगे और 2 पे, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रही हूँ तो मैंने क्या बोला था, आप क्या करना, एफ डबल डैश एक्स निकालना। अच्छा एफ डबल डैश एक्स तुम कैसे निकालोगे, यहाँ से मत निकालना, यहीं से निकाल दो, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा देखो, 240 एक्स क्यूब माइनस 540 एक्स स्क्वायर प्लस 240 एक्स, यही बनेगा क्या, चेक करना एक बार। या फिर देखो यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे, बट आप ऐसा करो, इस 60 को बाहर ही रख लो, ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स फोर माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब ये एफ डैश एक्स है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा काम। 60 तो नंबर है, बाहर रखो कांस्टेंट है, देखो 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था बताओ, एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया। अब आप इसकी वैल्यू चेक करो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे, आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, क्या करोगे, आप निकालोगे एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश वन, एफ डबल डैश टू। ठीक है, एफ डबल डैश जीरो क्या आ रहा है, जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो समथिंग समथिंग इंटू जीरो, जीरो ही बन जाएगा। ये तो आपका आ गया जीरो, जैसे ही आप इसमें जीरो पुट कर रहे हो ये जीरो आ गया, तो ये क्या हो गया बेसिकली, टेस्ट फेल हो गया यहाँ पे आपका, हो गया कि नहीं हो गया। वन पुट करोगे तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ वन किया, वन किया, वन किया, तो 4 माइनस 9 प्लस 4, 8 माइनस 9 माइनस 1 तो माइनस 60। अब एक बात बताओ, आपने क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दिया, ये आ रहा है नेगेटिव, मैंने बोला था उल्टा चलता है यहाँ पर, नेगेटिव आया दैट मीन्स वन पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। अब टू और पुट करो, टू पुट करने पे क्या आ रहा है, हम ग्रेटर देन 0 आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब टू, टू पे क्या मिलेगा आपको, मिनिमा, या टू क्या है आपका मतलब पॉइंट ऑफ लोकल। समझ आया बताओ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इतना ही है। ठीक है,
अच्छा, अगर इसमें हम लोगों को फर्स्ट वाला लगाना होता तो हम कहाँ तक करते काम, यहाँ तक तो हम करते ही, क्रिटिकल पॉइंट्स तक, 0 1 2 आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, उसके बाद मैं क्या करती, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। अब मैं साइन चेक करती एफ डैश एक्स का, इनके आजू बाजू चेक करो एक बार साइन। 2 से बड़ा कोई नंबर लोगे ना तो तुम्हारे पास पक्के से पॉजिटिव आएगा, 1 और 2 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आएगा और इसमें नेगेटिव आएगा, नहीं इसमें भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 0 से छोटा कोई नंबर यहाँ पुट करके देखोगे ना एफ डैश एक्स में, तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। तो अब बताओ यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा 2 पर क्या मिलेगा, देखो ये तो बढ़ ही रहा है, यहाँ तक तो ये बढ़ ही रहा है, फिर ये डिक्रीज हो गया और फिर ये इंक्रीज हुआ है, तो 2 पर तो मिनिमा मिल रहा है, कि नहीं मिल रहा है, ये पॉइंट हो गया मिनिमा का। अच्छा ये यहाँ वाला पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमा। इसको मैं इस तरीके से बना सकती हूँ क्या, देखो ये बढ़ ही रहा है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, दोनों में बढ़ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट मैक्सिमा हो गया। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या हो गया ये बताओ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ पर ये, इन्फ्लेक्शन। हाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि इधर नेगेटिव साइन इधर पॉजिटिव, ना पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है, सेम साइंस हो गए यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है, कर लोगी, चले आगे, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आई थी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, जब इज इक्वल्स टू 0 आ रहा था तो आपका टेस्ट ही फेल हो गया था, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना तुम सेकंड ऑर्डर से भी करके देखो, प्रॉब्लम कहाँ आई थी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सपोज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही करना चाह रही हूँ मैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 6x। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे बताओ, एक ही पॉइंट होएगा 0, एफ डैश एक्स 0 कहाँ पर हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मैं क्या करती हूँ फिर क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डबल डैश की वैल्यू चेक करती हूँ, कितनी आ रही है 0 ही आ रही है, तो टेस्ट फेल हो गया क्या, टेस्ट तो फेल हो गया। फिर क्या करोगे तुम, एक बार और डेरिवेटिव करोगे इसका एक बार और डेरिवेटिव करो तो कितना आ गया 6 आ गया। दैट मीन्स थर्ड डेरिवेटिव करने पर कोई नंबर मिला है पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा अभी के लिए इसको ध्यान रखो, ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव करने पे आया है। सेम आप क्या करो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x4 के लिए ट्राई करो, एफ डैश एक्स निकालो कितना हो जाएगा 4x2, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा 12x स्क्वायर। अच्छा ये क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर भी 0 है क्या, यस मैम। क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, इसका मतलब टेस्ट फेल हो गया, सेकेंड ऑर्डर वाला तो फेल हो गया, टेस्ट फेल। हम फिर क्या करते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, थर्ड और निकालो एक बार, एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे तो क्या 24x आ जाएगा। अच्छा अब क्रिटिकल पॉइंट डालना, एफ ट्रिपल डैश 0 भी क्या आ गया, इस बार आ गया 0, यहाँ पर भी क्या हो गया ये टेस्ट फेल हो गया। अब क्या करोगे आप, इसको एक बार और करोगे, 4 बार करो इसको, फोर्थ टाइम जब आप डेरिवेटिव इसका करोगे क्या आएगा, देखो थर्ड टाइम क्या तो 24x आया, एक बार और करोगे तो 24 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 0 नहीं मिल रहा और ये कैसा मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, एक्स क्यूब का कर रही थी तब मुझे ओड टाइम मैंने डेरिवेटिव किया, तो ये एक ऑड नंबर है, ओड टाइम मैंने डेरिवेटिव किया तो मुझे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, x4 का मैंने किया तो क्या मिल रहा है इवन टाइम, मतलब फोर्थ टाइम जब मैंने डेरिवेटिव किया तो मुझे क्या मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ मिल रहा है, ठीक है। जब भी हाँ बेटा बोलो, मैम जब तक डेरिवेटिव करना तब तक पॉजिटिव नहीं आ जाता। हाँ मतलब 0 आ रहा है ना आपका तो आपको दोबारा करना है, इतना लंबा नहीं देंगे कि तुम्हें 10 बार करना पड़ जाए, बस एक बार समझ लो कि हाँ अगर ये फेल हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो डायरेक्टली तुम लोगों को पता चल जाएगा, मैं कह रही हूँ जब इवन टाइम तुमने डेरिवेटिव किया, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव किया है तब तुम्हें 0 नहीं मिल रहा, तो इस केस में क्या करना है, जो तुमने सेकंड डेरिवेटिव में रूल लगाया था ना कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उस पर क्या मिलेगा मिनिमा, और अगर नेगेटिव आ रहा है उस पर क्या मिलेगा मैक्सिमा, सेम रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लो 6th टाइम तुम डेरिवेटिव करके कुछ निकाल रहे हो तो तुम्हारा 0 नहीं आता, तो
अगर वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होता तो तुम क्या बोलते उस पॉइंट पर क्या है, मिनिमा। अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा होता तो क्या बोलते, मैक्सिमम। अब ऑड में थोड़ा सा डिफरेंस है, जब भी तुम्हारे ऑड टाइम डेरिवेटिव करने पर जीरो नहीं आ रहा तो देखो क्या रूल है, अगर ग्रेटर देन जीरो है, इतनी बात तो कंफर्म है, अगर ऑड टाइम डेरिवेटिव करने पर तुम्हारा जीरो नहीं आ रहा ना तो वो पक्के से क्या होएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होएगा 100%। अब एक चीज हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो ठीक है, अब आपको ये पता करना है फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो क्या होएगा, देखो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, यहाँ डायरेक्ट ही है। और अगर ये नेगेटिव आता तो आप क्या बोल देते, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो मैंने तुम्हें 4 चीज बता दी है, क्या क्या बताई है, थोड़ा सा इसका रिकैप कर लो नहीं तो सारा दिमाग में मिक्स हो जाएगा। देखो पहले मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट ऑर्डर, अभी तुम मेरे को बताओगे क्या क्या करते हैं मैम इसमें, डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहला काम क्या करते हो आप, एफ डैश एक्स निकालते हो। दूसरा काम क्या करते हो आप, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद आप क्या करते हो, साइन चेक, और फिर ग्राफ बना के मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लेते हो, ठीक है, मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया तुम लोगों को, अच्छा अगर साइन चेंज नहीं, यहाँ पर एक चीज और लिख लो, ये लिख ही लो, +2 माइनस जा रहे हो तो क्या होएगा, पहले इंक्रीज हो रहा फिर डिक्रीज हो रहा तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा। -2 प्लस जा रहे हो मतलब पहले डिक्रीज हो रहा और फिर इंक्रीज हो रहा तो क्या मिलेगा, और साइन अगर सेम है, साइन अगर सेम है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में यहां तक का काम तो सेम है, एफ डैश एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स निकाला, ये क्रिटिकल पॉइंट्स तुमने, सपोज आपका एक क्रिटिकल पॉइंट मैं मान लेती हूँ, या बस ऐसे लिखने के लिए भाई ए आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट, फिर मैंने एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद क्या किया, एफ डबल डैश ए निकाल लिया, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट मैंने इसमें पुट कर दिया। अब इसमें क्या था, अगर साइन पॉजिटिव आता है तो क्या मिलेगा, मिनिमा, अगर साइन नेगेटिव आता है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और अगर एफ डबल डैश ए 0 आता है तो टेस्ट क्या हो जाएगा आपका, फेल। अब जब ये फेल हो गया तो मैंने क्या बताया तुम्हें, इसके आगे फर्दर करना है, ठीक है। आगे फर्दर में मैंने तुम्हें क्या बताया है कि एफ एन एक्स मतलब बेसिकली एफ एन मतलब जैसे तुम एफ डैश एक्स बोलते हो ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो एन लगा दिया मतलब क्या है, nth डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ। अब ये थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब कौन सा डेरिवेटिव, अगर ऑड टाइम या ऑड नंबर पे आपका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, नॉन जीरो मिल रहा है, तो उस केस में आपको पक्के से क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मिलता ही है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो क्या मिलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर नेगेटिव वैल्यू देता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग। ये नोट कर लो बस, आज के लेक्चर में ना यही इंपॉर्टेंट बातें हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। अच्छा अगर इसमें मान लो तुम फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करो और वहां पर नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, ठीक है, दैट मीन्स वो इवन है, 4 एक इवन नंबर है, ठीक है। इवन टाइम डेरिवेटिव करने पर आपको कोई नॉन जीरो नंबर मिलता है तो उस केस में फर्दर 2 पार्ट है, पॉजिटिव मिले और नेगेटिव मिले। पॉजिटिव मिलता है तो क्या मिलता है वहां पर, मिनिमा, नेगेटिव मिलता है तो वहां पर क्या मिलता है, मैक्सिमा, ठीक है। ये इवन वाला ना सेम यही वाला है जो ऊपर लिखा था, ठीक है, कर लोगे, नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो तुम लोगों को ये कचरा समझ नहीं आता, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो ये वाली टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो मैं पीपीटी भेजूंगी तुम लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैम एक बार ये बताना, इवन टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों नहीं मिलता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्यों नहीं बनता बेटा, वो तो यस ग्राफ मैम। बना के देखना पड़ेगा।
फिर कोई नहीं, नोट करो। राहुल बेटा उसमें कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हम क्या करेंगे, हम लोग वही, अगर सिंपल मेथड से चले तो ग्राफ बनाएंगे, अपने साइन देखेंगे तो हम लोगों को वहां दिख जाएगा कि वो या तो बढ़ ही रहा है या डिक्रीज ही हो रहा है। नहीं सॉरी, बढ़ रहा है डिक्रीज हो रहा है वाले में तो इन्फेक्शन हो जाएगा ना, वहां पर आपको साइन सेम होंगे। हाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वही लॉजिक है उसमें। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि तुम्हारा कर्वेचर बदल रहा है उस ग्राफ में, ठीक है। अगर मान लो तुम कुछ भी नहीं कर रही हो और एक साइट आती है, उस पर तुम ग्राफ बना के देखोगे, अगर तुम लिखोगे तो उस ग्राफ को देख के ही पता चल जाएगा भाई अच्छा ये ग्राफ इस तरीके का बन रहा है कि इसमें आपके जब आजू बाजू आप देख रहे हो क्रिटिकल पॉइंट्स के, तो वहां पर साइन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, खाली बढ़ नहीं रहा या खाली डिक्रीज नहीं हो रहा, वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फिर मिलेगा ही नहीं। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? चलो मैं आगे एक क्वेश्चन करा देती हूँ इस पे। अब देखो जैसे ऑड में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तुम देख सकते हो, एक्स क्यूब एक ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होते हैं? यस मैम। जब एक्स क्यूब, जब तुम एफ ऑफ माइनस एक्स तुम्हारा किसके इक्वल आ जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो ऑड फंक्शन है। अब यहाँ पर एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, ऑड फंक्शन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें पता चल गया ये पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इस पर तुम्हें दिख रहा है भाई dy बाई dx डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पर नहीं है ना, नहीं इस पॉइंट पर डिफाइंड तो है बट जीरो के इक्वल है, पर इस पर तो डिफाइंड है, शार्प कॉर्नर नहीं है यहाँ, डिफाइंड है जीरो के इक्वल है। तो तुम देखो इसके पीछे, देखो इसके आगे, देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस मैम। ठीक है। इसी तरीके से तुम x4 का ग्राफ बना के देखना, एक बार अपने हाथ से बना के देखना, तुम लोगों को पता चलेगा। जब तुम x4 का ग्राफ बना रहे हो ना तो एक तरफ वो डिक्रीज होता मिलेगा, एक तरफ वो इंक्रीज, ठीक है, इस टाइप से ही मिलेगा कुछ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लो इस पे, ये कर लो, देखो बताओ, इसको ट्राई करो एक बार। राहुल बेटा तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया ना इसमें, अब और फर्दर तो नहीं है कोई डाउट? यस मैम। ठीक, ये दो एग्जांपल भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, एक्स क्यूब और x4 का, ऑड और इवन फंक्शन का ही है। इसको पहले क्या करना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इसको ट्राई करो, देखना तुम इसमें फंसोगे कहां पर, तुम्हारा ना क्या हो जाएगा, बताओ कहां फंसोगे। ऑब्वियसली बात है, क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू तुम्हारी 0 आ रही है। देखो एफ डैश एक्स निकालो, 3x² माइनस 12x+12, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, x² माइनस 4x+4, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बताओ, 3 इंटू में 2 मतलब रूट्स क्या बनेंगे इसके, मैम x-2 हाँ इंटू x-2 का होल x-2। स्क्वायर है ये, ठीक है, x-2 का होल स्क्वायर। तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो एक ही आ गया, 2, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट है तो अब आप एफ डबल डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा, देखो इसका दोबारा से करो या फिर इसी का कर लो यहीं पे, 2x माइनस 4, ठीक है। अब इसके अंदर तुम 2 पुट करोगे तो बताओ ये 0 हो जाएगा क्या, ये 2 पुट करो तो क्या 0 बन गया, टेस्ट फेल हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, ट्रिपल वाला करोगे, ट्रिपल वाला करो, इधर ही कर दो, 3 इंटू में 2, 6 आ गया नॉन जीरो। ऑड वाले पे नॉन जीरो आया है, ऑड वाले पे तुम्हें याद हो तो 100% इस पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया। तो अब आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कैसे बताओगे, इंक्रीजिंग है ये। हाँ पॉजिटिव है इसका मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। और तुम्हारा होमवर्क क्या है, मैक्सिमम। हाँ नहीं मैक्सिमा मिनिमा नहीं, राहुल बेटा ऑड पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो डिक्रीजिंग, ठीक है। होमवर्क तुम्हारा क्या है, इसका ग्राफ बना के आना, वो मैं डिस्कस कल करूंगी, हर बच्चा ग्राफ बना के आएगा इसका, ठीक है। तुम लोगों को चीजें चमक भी जाएंगी कि हो क्या रही है, हो क्या रहा है, प्लस माइनस इसमें क्या ऊपर नीचे जा रहा है, कोशिश करना एक बार बनाने की, ठीक है। तुम लोगों को एक पॉइंट मिल गया,
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इतना तो पता है। इसके ऊपर भी ग्राफ अगर डिक्रीज हो रहा है तो अच्छा देखो इंक्रीजिंग है ग्राफ, इसका मतलब कहीं 0.6 है, उसके ऊपर भी ग्राफ बढ़ेगा और उसके नीचे तो बढ़ ही रहा था ग्राफ। इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा। 6 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेना, बना के देखना इस ग्राफ को, ठीक है। ये कल तुमसे पूछूंगी, मतलब जब भी नेक्स्ट सेशन होएगा सबसे पहले यही चीज पूछूंगी, ठीक है। कर लोगे क्या इसको? एक और कर लो, ये वाला और बताओ, देख लो। हो जाएगा ये भी। यस मैम। क्या करोगे? एफ डैश एक्स निकाल लेना, कितना आएगा 4x³ माइनस 12x², ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे? इसे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए तुम 4x² कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स दो हो गए, 0 और 3। एफ डबल डैश एक्स निकालो, कितना आएगा? यहीं से कर लो, इधर से ही निकाल लो, 12x² माइनस 24x, 12x कॉमन आया तो x माइनस 2। तो अब देखो एफ डबल डैश 0 निकालो और एफ डबल डैश 3 निकालो। एफ डबल डैश 0 पर तो 0 मिल रहा है, टेस्ट फेल हो गया, तुम्हें एफ ट्रिपल डैश निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अंदर फिर तुम्हें 0 पुट करना पड़ेगा। 3 पर देखो, 3 पर 0 नहीं हो रहा, 36 इंटू 1 36 बन रहा है, नहीं हो रहा ना। इसका मतलब यहाँ पर तो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या था, अगर डबल डेरिवेटिव कर रहे हो और आपका पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? मिनिमा, मतलब 3 पर आपको मिलेगा मिनिमा, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे अब? एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालो, कितना बनेगा एफ ट्रिपल डैश एक्स? 24x माइनस 24, 24 इंटू में x माइनस 1। अब इसमें 0 पुट करो तो क्या बनेगा? माइनस 24। ये हो गया आपका एफ ट्रिपल डैश 0। दैट मीन्स ये 0 जो है ये क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और ग्राफ इंक्रीजिंग होएगा या डिक्रीजिंग होएगा? मैम डिक्रीजिंग। डिक्रीज, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू आई है तो डिक्रीजिंग, क्लियर है? ठीक है। एक बार इसको मोटा मोटा सा वैसे रिवाइज कर लेना। अच्छा इंपॉर्टेंट मैंने तुम लोगों को ग्राफ्स बताए हैं,